Good morning, student. Today we will do law of conservation of mass. Law of conservation of mass हमें क्या कहता है? किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल रहता है. फॉर एग्जांपल हम 2 kg कोई चीज़ ले रहे हैं, उसे 1 kg किसी चीज़ के अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो टोटल उसका जो मास रहेगा वो कितना हो जाएगा? 3. Thus, according to this law, there is no increase or decrease in the total mass of the matter during a physical or chemical change. In another word, इसकी definition क्या है? Matter can neither be created nor destroy. मैटर को हम ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आइस है, उसे मैंने गर्म कर लिया तो मेरे पास वाटर बन गया, फॉर्म चेंज हो गई है. लेकिन अगर हम उसका वेट करेंगे तो दोनों में उसका वेट क्या आएगा? बराबर आएगा. उसी तरह केमिकल चेंज के दौरान भी वेट चेंज नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया है हमने अलग अलग ट्यूब में. फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 ग्राम है, ये 3 ग्राम है. अगर इनको रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट. उसका वेट करेंगे तो वो भी सेम होगा जितना इनका वेट है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी. अगर हम मास ले रहे हैं तो उसी तरह एनर्जी भी है. द मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल बट द टोटल मास जो है सम ऑफ द मास एंड एनर्जी ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज रिमेन कांस्टेंट. उसका जो टोटल सम है रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट के इक्वल होता है. नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रपोर्शन. ये लॉ हमें कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड जो हम बनाते हैं वो हमेशा सेम एलिमेंट के कंबाइन करने से बनता है, वो भी फिक्स्ड रेशो में. फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर हमें H2O ही रहेगा चाहे हम जहाँ से मर्जी ले लें, चाहे घर की टैप से लें या फिर बाहर रिवर से ले लें, ओशियन से ले लें, हैंड पंप से ले लें, तो जो वाटर है वो H2O ही रहता है. मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. और अगर हम बाय वेट कहें तो 1:8 आता है. उसी तरह बाकी एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है. तो इसकी लिमिटेशन क्या है? इस लॉ की लिमिटेशन ये है कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल if an element exists in different isotopes. Isotopes means same atomic number but different mass number. For example कार्बन का आइसोटोप है 12. अगर तो वो कार्बन का आइसोटोप 12 कंबाइन करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की रेशियो आती है कार्बन डाइऑक्साइड 12:32. अगर उसका कार्बन 14 आइसोटॉप ज्वाइन करता है तो रेशियो आती है 14:32. द एलिमेंट्स may combine in the same ratio but the compound formed may be different. अगर कंपाउंड डिफरेंट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल है और आपका जो है ईथर है, इनका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. इसमें 2 आपके पास कार्बन हैं, 6 आपके पास हाइड्रोजन है और 1 आपके पास ऑक्सीजन है. तो इसकी रेशो क्या आती है? 24:6:16 बाय मास. आज आप ये दोनों लॉज अच्छी तरह से करोगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 2 लॉज करेंगे.